नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले, जो आप हमारे पीछे शेड देख रहे हैं, वो इस तरीके का शेड अगर कोई बनवाना चाहता है 20 से 21 पशुओं के लिए, तो कितना खर्च लगेगा, इस वीडियो में इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं बता दूं कि कोई भी भाई अगर डेयरी फार्म नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं, तो वो इस तरीके का शेड शुरुआत में ही नहीं बनाए, क्योंकि आप आगे आपके इस डेयरी फार्म की लाइन में आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता है। यदि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी रुपए है आप इसमें अगर फंसा लेते हैं पहले ही, तो हो सकता है आपको ये पैसे काम ना है। तो इस कारण से इस तरीके का शेड न बने हो। तो आइए हम यहाँ के ऑनर से बात करेंगे कि ये शेड कितना बाई कितना है, कितने पशुओं का है और कितना खर्च लगा था। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने। तो आइए सर से बात करेंगे और जानकारी। सर नमस्कार, फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप फिर से एक बार आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर, ये बता। नमस्कार प्रिंस जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। ये हमारा फार्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अच्छा। का एक छोटा जिला है, बहराइच के पास एक कस्बा है रिसिया बाजार। ये मेरा फार्म वहीं पे है। मेरा नाम यज्ञेश अग्रवाल है। तो सर बहुत सारे लोग शुरुआत में क्या करते हैं कि जब डेयरी फार्मिंग शुरुआत करें तभी वो 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख का शेड बना लेते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, डेयरी फार्मिंग जो शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं। एक आपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से खोला है, एक आपका शौक है। जी। जब शौक होगा तो आपका बैकग्राउंड कैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप बनाइए, जैसा बनाना है वैसा बनाइए, अपनी गायों को अच्छे से अच्छी सुविधा दीजिए। लेकिन अगर आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो भी आप अगर 2-4-5 एनिमल से छोटे स्केल पर शुरू कर रहे हैं तो बहुत अधिक शेड में खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भविष्य आपको नहीं पता है कैसा होगा, बेहतर होगा या फिर वापस लौटना पड़ेगा। तो शुरुआत में बहुत अधिक खर्चा मत करिए। और अगर आपने शौक तौर पे कर रहे हैं तो अपना आप देख लीजिए आपकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, वैसा बनाइए। तो आपका शेड से शुरुआत में ही आपने बनाया था या बाद में आपने? नहीं, ये बाद में बना है। जैसे पहले हमारे पास हमने बताया कि एक ही गाय थी। जी जी। और एक गाय में इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी, कैसे कच्चा फल पड़ा हुआ था। जी जी। लेकिन हमारे पास जब संख्या बढ़ गई, धीमे धीमे होते करते कुछ बछिया भी आ गई हमारे पास और संख्या 5-7-8 की हो गई, तो बांधने की जगह नहीं थी। जी। तो चूंकि हमने बताया हमने ये सब शौक में किया हुआ था, और शौक में जब कुछ करता है कोई तो बढ़िया ही करता है। तो फिर ये था कि इनके रखरखाव के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए शेड का निर्माण किया गया। इसमें गाय हमारी आराम से, अभी ठंडी का मौसम है तो आराम से अंदर बंधी रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। गर्मियों में भी पूरा ये चारों तरफ से भी ये त्रिपाल लगा हुआ है, त्रिपाल हट जाता है गर्मियों में, चारों तरफ से ओपन है। अभी आपको अंदर दिखाते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, गाय हमारी आराम से रहती है। तो ये कितने गायों के लिए आपने शेड बनवाया था सर? सर ये उस समय जब हमने बनाया तो 5-7 गाय हमारे पास थी, लेकिन हमने आगे का और सोच लिया था कि इनसे और बच्चे वगैरह आते हैं या कुछ बढ़ता है तो हमको परेशानी ना हो। तो अभी हमको लग रहा है कि हमारी करीब 20 एक एनिमल इसमें अच्छा बन जाते हैं आराम से। अच्छा। तो ये कितना बाई कितना में है सर? कितना लंबाई, कितना चौड़ाई इस है? तरह से चौड़ाई की बात करें तो ये करीब 34 फीट है। अच्छा अच्छा। और इस तरह से 20 फीट है। अच्छा अच्छा। और नाद वगैरह का अगर हाइट वगैरह बता जाने तो? नाद ये हमारा 2.5 फीट ऊंचा है। जी। और ये वाला 2 फीट इसका डायमेंशन है, 2 फीट चौड़ा है। और ये हमने सलगी बनवा दिया है। तो ये ऐसे क्यों बनवाया सर आपने? बहुत सारे लोग बाइफरकेट कर देते हैं। हाँ, इस तरह से बनवाया इसलिए क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी इस तरफ जगह की कमी थी, और अगर इसमें हम पार्टीशन करवा देते तो एक पार्टीशन के बाद एक पार्टीशन छोड़ना पड़ता है एनिमल को बांधने के लिए, वरना वो व्यवधान पैदा करते हैं। अच्छा। और इस तरह में क्या है, हमारे जो हीफर्स वगैरह है जिनको हमको एक जैसा फीड देना है उनको हम इसमें बांध देते हैं, जिनको हमें अलग अलग फीड देना है उनको फिर अलग अलग बांधने की हमारे पास व्यवस्था है। तो हाइट की अगर बात करें तो हाइट इसका कितना ले रखते हैं सर? ये शेड की हाइट हमारी 20 से करीब 22-23 फीट है। अच्छा। और साइड से करीब 13 फीट है। 13 फीट है। हाँ जी। तो अगर देखा जाए सर तो इस तरीके का अगर शेड बनवाने में कितना खर्च आ जाएगा सर? सर अभी इस महंगाई के ज़माने में भी हम इस तरह बनाते हैं तो पूरा नया शेड करीब 1 लाख से 1.25 लाख रुपए लग जाएगा। सिर्फ आयरन वर्क का, लेबर के साथ में? हाँ, आयरन वर्क का और लेबर के साथ में 1 लाख 1.25 लाख रुपए लग जाएगा। हमने बनाया था 70-80 हज़ार रुपए लगा था। कुछ चीज़ें हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी और बना था ये 2 साल पहले, उस टाइम लेबर भी थोड़ा सा सस्ता था, 70-80 हज़ार बन गया था। अच्छा। और इसमें आपने फैसिलिटीज देख रहे हैं सर, ये आपने सर बॉल हमारे यहाँ ये लगवाने का कारण ये था कि पहली बात तो हमने कहा कि हमने शौक के तौर पे बनाया है फार्म को, तो हम इस तरह की चीजें थोड़ी सी एक्सप्लोर किया करते हैं, ढूंढा करते हैं कहाँ क्या हो रहा है। फिर एक बाउल मंगा के, ये वाटर बाउल बोलते हैं इसको, एक बाउल मंगा के हमने चेक किया कि देखिए ये सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है। तो इसको एक लगाने के बाद हमने इसका रिजल्ट देखा 3-4-5 महीने, बहुत अच्छा था। उसके बाद पूरा वाटर बाउल पे हम चल रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास यहाँ लिमिटेड स्टाफ है, तो गर्मियों के मौसम में उसने स्टाफ ने अच्छी तरह से गायों को पानी दिया कि नहीं दिया, 3 बार दिया, 2 बार दिया, ये चीज देख पाना संभव नहीं था। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, फिर भी देख पाना संभव नहीं था। तो ये वाटर बाउल से क्या हमारी गाय प्यासी नहीं रहती, अपने टाइम पे जब उनको पानी पीना होता है पी लेती हैं। गायों का अपना टाइम पे होता है पानी पीने का, हमारे टाइम से नहीं पीती। हम 1 बार दिखा देंगे, 2 बार दिखा देंगे, 3 बार दिखा देंगे, लेकिन इससे वो आराम से पानी पी रही है, तो वो दिक्कत कम हो जाती है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। तो 4 साल सर हो गया। सबसे ज्यादा किस मौसम में परेशानी झेले होंगे आप?
सर मौसम में परेशानी क्या, बीच में गर्मियों में परेशानी आई थी। उस टाइम हमारे पास बड़े एनिमल थे 20-25 लीटर वाले, तो उसी समय दिक्कत रही हमको। हम काफी एक लंबा समय बिताए हैं जब हमारी गाय प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अच्छा। बहुत परेशानी आ गई थी बीच में, बल्कि थोड़ा सा होपलेस हो गए थे, मन कर रहा था बंद कर देते हैं। हमने अपनी एक वीडियो भी दी थी जिसमें हम अपना फार्म क्लोज करना चाह रहे थे 1-2 एनिमल रख करके, लेकिन फिर से ये हालात सुधरे हैं और अभी हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं और बंद करने के दूर तक कोई स्थिति है नहीं। अच्छा, ये सब बच्चियां कितने कितने दिनों की हो गई है सर? ये हमारे घर की एक गाय है, बाहर बंधी हुई भी आपको दिखाएंगे, जी। उसकी बच्चिया है और करीब ये 22 महीने की है इस समय। अच्छा। हाँ, प्रेग्नेंट हो गई है? ये एक बार हीट में भी आई है 4-6 दिन पहले, पहली हीट छोड़ दी है इसकी, अगली हीट में इसको हम प्रेग्नेंट करवा देंगे। तो कौन से सीमन की थी इसका? ये साहिवाल की थी। अच्छा। हाँ, साहिवाल तो कौन से बुल का, मतलब ये नहीं बुल का हमको नहीं पता है। हमने बताया ना, ये 22 महीने पहले का मसला है। उस टाइम हम बहुत फोकस नहीं कर पा रहे थे इस चीज पे, हमको ज्ञान भी नहीं था कि बुल रिकॉर्डेड बुल कैसे होते हैं, किस सीमन का डलवाना चाहिए, लेकिन सेक्सर सीमन डलवाया था। बच्चिया ठीक ठाक लग रही है और इसकी माँ का रिकॉर्ड वहाँ हमारे पास है। माँ का रिकॉर्ड ठीक है, साहिवाल प्योर साहिवाल है और करीब 12 लीटर की मिल्किंग है। तो एक देसी एनिमल ठीक ठाक तैयार हो रहा है। तो सर एक और चीज आपसे कहना चाहेंगे, जैसे अगर आप बुल का अगर नाम रखेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, तो इन ब्रीडिंग का थोड़ा सा खतरा आपके यहाँ कम रहेगा मेरे हिसाब से। जी जी जी। तो ये बुल का रिकॉर्ड, मेरे हिसाब से आपसे अनुरोध है कि बुल का रिकॉर्ड आप हमेशा जरूर एकदम सर, अब आगे कोशिश रहेगी। पीछे हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी जो हम जैसा सीमन करवा रहे हैं उनका रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड रखना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मान के चलिए फिर इस पर भी अगर उसी सीमन पड़ गया तो इनब्रीडिंग हो जाएगा। जी जी जी। और इसमें थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। तो ये सब बच्चियां सर किस किस सीमन की है? ये इसमें भी हमने साहिवाल का सीमन डलाया था। अच्छा। सेक्सर साहिवाल का, लेकिन इसमें रिजल्ट इसकी माँ का जो है अंश ज्यादा आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी माँ जर्सी है जी, उसका रिजल्ट आया है इसमें, और साहिवाल के लक्षण थोड़े कम दिख रहे हैं। ये भी करीब 20 महीने की बच्चिया हो गई है। चलिए सर, आपने इतने अच्छा आप काम कर रहे हैं शौक के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे लोग शौक से करते हैं लेकिन कहते हैं कि नहीं हम व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं और हमें मुनाफा भी हो रहा है, ऐसा भ्रम भी फैलाते हैं वीडियो नहीं नहीं, किसी को भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं है। हकीकत जान लीजिए, उसके बाद ही इसमें सेक्टर में आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, काफी अच्छा जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी।